करने से पहले थोड़ा अपने सेल्फ प्रिपरेशन कर ले, 6 महीना बेस बना लें, वो बहुत इफेक्टिव होता है। कोचिंग करने से पहले बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह पढ़ लें। माहौल तो है, पढ़ाई का माहौल नहीं है। बस गांव में लगे लोगों की यहाँ मुखर्जी नगर जा रहे हैं, वहाँ स्टॉप है, ये है, कुछ नहीं है यहाँ है सिर्फ मोह एक तरह का। जो फंस गया इसमें वो बर्बाद। यहाँ निरोड़ जारी चले, लड़कियों के पीछे मिलेंगे, हर बंदे के हाथ में सिगरेट मिलेगी, सारे ठेके पे लाइन में मिलेंगे, कुछ माहौल नहीं है। नाम है बस मुखर्जी नगर, कुछ भी नहीं है, बर्बाद है। ब्रॉडली थिंकिंग है कि तो बताओ हाउस इट कैसा चल रहा है? मैं देखना चाह रहा था आप लोग की सिचुएशन कैसी है, क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या इश्यूज हैं, थोड़ा समझना चाहता था। अभी मैंने ये यात्रा की, आपने देखा होगा, कन्याकुमारी से कश्मीर, तो उसमें मुझे एक अजीब सी चीज देखने को मिली कि जब भी मैं युवाओं से, बच्चों से पूछता था क्या करना चाहते हो, तो सिर्फ 5 जवाब मिलते थे। मतलब 99.99% लोगों ने मुझे बस 5 जवाब दिए। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या फिर पुलिस और आर्मी। शायद एक लड़की मिली जिसने कहा कि मैं अपना बिजनेस चलाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज डायरेक्टली आपसे आके थोड़ा पूछ लूँ, आपकी एस्पिरेशन क्या है, क्या कर रहे हो, क्या कोशिश कर रहे हो, क्या मुश्किलें हैं, ये मैं समझना चाह रहा था। क्योंकि आप उन 5 में से एक या 2 हो। आप सब ने ये डिसीजन लिया है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हो। ये जो डिसीजन आपने लिया है, ये आपका डिसीजन है या समाज का डिसीजन है या मामा पापा का डिसीजन है या भाई का डिसीजन, किसका है? आपका है। समाज का डिसीजन, हाँ, समाज का है। सर, अगर हमें समाज को अपने ग्रोन अप करना है तो उसके लिए हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा। उसी के चलते एक रास्ता बचता हमारे पास कि हमारे पास एक अच्छी सैलरी हो और हम अपने आने वाली पीढ़ी को या फिर अपने सराउंडिंग को ग्रोन अप करा सकें। होना नहीं चाहिए। मान लो आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम किया और किसी ना किसी कारण आप पास नहीं हुए, तो फिर बैकअप क्या है? बैकअप है? नो बैकअप। बट आप लोग यंग जनरेशन हो बॉस, अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? मेरी ब्रॉडली थिंकिंग है कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। बट बेसिकली क्या है कि बहुत कम लोगों ने हिंदुस्तान का पूरा पावर कैप्चर कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग से ही रोजगार बन सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग का जो चैलेंज है, फ्रैंकली वो चाइना डोमिनेट कर रहा है और हिंदुस्तान को डोमिनेट करना पड़ेगा। जब तक हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे तब तक हमारा 99% पॉपुलेशन 1% जॉब्स को ढूंढता रहेगा। आम मिडिल क्लास का बच्चा है, उसको हम इस पटरी पे लगा देंगे, 99% तो आप फेल ही करोगे। 1% निकल जाएगा, वो बहुत खुश हो जाएगा, और 99% क्या कहेंगे, भैया मेरे अंदर नहीं था, मैं नहीं कर पाया। मगर ये झूठ है, आप में कोई कमी नहीं है। अगर मैंने 100 बच्चों को यहाँ बैठा दिया और कहा कि भैया आप में से एक बचेगा, 99 की ठीक है, 10 की गलती हो सकती है, 15 की हो सकती है, 20 की हो सकती है, बट 30, 40, 50% की तो नहीं हो सकती। मैंने कभी कर्नाटक में बोला, सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि हैं कितने लोग। अगर मतलब हम यहाँ कुछ बांटना चाहते हैं तो हमें ये तो पता लगाना पड़ेगा भैया यहाँ पे कितने कितने अलग लोग। तो मैं सोचता हूँ कि पहला कदम सेंसस। आपकी हड्डी टूटी है तो एक्सरे तो करना पड़ेगा ना। एक्सरे के बिना मैं वहाँ पे इलाज करना शुरू कर दूं, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एक बार पता लग गया कौन लोग हैं, फिर पॉलिसी बनाने में आसान हो जाए। पॉलिटिकल करियर में भी अलग अलग तरीके होते हैं, तो मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मेरी सोच है, और ये नेचुरली मेरे अंदर है, कि जो कमजोर है, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जिसको दबाया जा रहा है, जिसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसकी रक्षा करना मेरे लिए पॉलिटिक्स है। सर, कौन सा मोमेंट भारत जोड़ो यात्रा में आया था जिसने मतलब आपको झकझोर के रख दिया? एक्चुअली मुझे क्या लगा भारत जोड़ो में कि इतनी एनर्जी है देश में, मतलब अनलिमिटेड है और जाया हो रही है। सही दिशा में इस्तेमाल नहीं हो रहा। मतलब जो इतना केपेबल लड़का है, लड़की है, उसके लिए रास्ता ही नहीं बन रहा है, वो धंसा पड़ा हुआ है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो ये मुझे मतलब, और ये हर स्टेट में था। ओके, नाइस मीट यू। काफी अच्छा लगा। उन्होंने रियलिटी बताई है, भारत की भी रियलिटी और खुद की भी रियलिटी बताई है, जो वास्तव में है वही बताया उन्होंने। और उनसे मिलकर जैसा सुना था
उससे भी कई अच्छे मिले हैं वो। से बात किया, हमें बहुत अच्छा लगा कि राष्ट्रीय स्तर का नेता हमारे बीच बैठ के हमसे बात कर रहा है। इसी बारे में सर ने बताया कि अगर 100% जनता है उसमें 5% बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 95% बेकार है। इसका ये मतलब है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अदर सेक्टर्स में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि अन्य जगहों के लोग भी जुड़ सकें और अपनी बातों को रख सकें।